मंत्र पाठ। सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। येन धौता गिरः पुंसां विमलैः शब्दवारिभिः तमश्चाज्ञानजं भिन्नम् तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वरुरुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनि सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। सभी को सादर नमस्ते। आइए आप सभी का प्रथमावृत्ति कक्षा में स्वागत है। भगवान की कृपा से, परब्रह्म परमात्मा की कृपा से हम चेता की सिद्धि कर रहे थे। उसमें से हमने ये जो है चेतान स इस स्थिति में हल ज्ञाभ्यो दीर्घात श्रुतिस्य प्रक्तम हल, इससे 100 का हमने लोप कर दिया था। हमने इसका अर्थ बताया था कि हल ज्ञाभ्यो दीर्घात श्रुतिस्य प्रक्तम हल का कि हलंतात परम और दीर्घौ यौ ज्ञापौ रंताच्च परम सूति से अप्रक्तम हल लुप्यते। सूति से अप्रक्तम में जो है हल ज्ञाभ्यो श्रुति से अप्रक्तम, मतलब श्रुति से अप्रक्तम में जो है दो तरीके से आप सूति सी प्रथमा विभक्ति एक वचन भी मान सकते हैं, और तो सूति से अप्रक्तम ये पूरा एक पद मान लीजिए और उसमें समास हो जाएगा सूति से अप्रक्तम सूति से अप्रक्तम। वैसा भी कर देंगे तो कोई हानि नहीं है। आप षष्ठी तत्पुरुष समास भी वहां पर मान सकते हैं, या सूती सी अलग से करके उसको प्रथमा व्यक्ति एक वचन मानेंगे नपुंसक लिंग। जब नपुंसक लिंग मानेंगे प्रथमा एक वचन तब तो हो जाएगा कि हलंतात परम दीर्घौ कौमा फिर दीर्घौ यौ ज्ञापौ तदंताच्च परम सूति सी अप्रक्तम हल लुप्यते। लोपह जो है कि जो अनुवृत्ति आ रही है हल ज्ञाभ्यो दीर्घात श्रुति से अप्रक्तम हल, तो लोपह की जो अनुवृत्ति आ रही है लुप्यते इति लोपह, वहां पर कर्म अर्थ में लोप है कि लोप किया जाता है, लुप्त हो जाता है। ये हमने बता दिया हुआ था। अब जो है मैंने अप्रक्त किसका नाम है इसको भी हमने बता दिया था कि अप्रक्त एकाल प्रत्यय है। एकाल प्रत्यय अप्रक्त संयम भवति, अप्रक्त संज्ञकः भवति। एकाल जो प्रत्यय है उसकी अप्रक्त संज्ञा है। अब जो है चेतान है, चेतान में 9 का लोप करना है। तो 9 का लोप करने वाला जो सूत्र है वह है न लोपः प्रातिपदिकान्तस्य, और ये न लोपः न लोपः प्रातिपदिकान्तस्य जो सूत्र है 827 नंबर सूत्र है, यह जो है पद के अधिकार में, पदस्थ के अधिकार में है। इसका मतलब है कि पद के अधिकार में है तो इसकी पद संज्ञा करनी पड़ेगी, और पद संज्ञा करने वाला जो है सुप्तिंगंतम पदम,
सुबंतम तिंगंतम च पद संजम स्यात्। सुबंत और तिंगंत जो है उसकी पद संज्ञा होती है। तो सुप अंत अवयव है जिसका वो सुबंत, तिंग अंतावयव है जिसका वो तिंगंत। तो चेतान और स था, स का हमने लोप कर दिया। चेतान स, इस स्थिति में तो सुबंत अंतावयव है, परंतु चेतान में जो सु है, स जो था उसका जो चेतान स में स का तो हल ज्ञाभ्यो दीर्घात सुतिस्य प्रकृतम हल से तो लोप हो गया उसका। तो अप चेतान सुबंत कहाँ रहा? उसका चेतान सुप अंतावयव कहाँ है? चेतान का अंतिम अवयव है ये। बालबोध जी, श्रवण जी, जब अंत अवयव तो ये होता है कि जो है कि हमारा शरीर है, शरीर का जो पैर अंतिम अवयव है। जब पैर ही न हो तो अंत अवयव कैसे हुआ? होगा? नहीं होगा। तो ऐसे ही यहाँ पर चेतान जो स है, स का लोप हो गया तो अंतिम अवयव तो है ही नहीं चेतान, तो ये सुबंत कैसे हुआ? सुबंत तो हो नहीं सकता। लग रहा है कि सुबंत होगा क्योंकि अंतिम अवयव तो दिख नहीं रहा। सुबंत और तिंगंत की पद संज्ञा है। ठीक है, रामः सुबंत है, कृष्ण सुबंत है, पठती पठता इत्यादि तिंगंत है, परंतु चेतान में स का तो लोप हो गया, वह सुबंत कैसे हो सकता है? और जब तक सुबंत नहीं होगा तब तक पद संज्ञा नहीं होगी, पद संज्ञा नहीं होगी तब तक न का लोप नहीं होगा। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या है? प्रश्न समझ में आ गया सभी को? तो इस प्रश्न आ गया। तो इस प्रश्न का उत्तर ये है, उससे पहले मैं बताऊं कि जैसे सपोज दैट, कल्पना कीजिए आप, कोई व्यक्ति है, वह उस व्यक्ति का वह हाथ अवयव होता है, अवयव है, परंतु किसी कारणवश यदि कोई कंपनी में काम करता है और किसी ऐसे मशीन पर जो है उसका हाथ कट गया या मान लीजिए कि उंगली कट गया, तो उंगली उस शरीर से अलग हो गया, तो क्या उस उंगली को उस व्यक्ति का अवयव नहीं माना जाएगा कि वह किसका अवयव था? माना जाएगा कि नहीं? सभी समझ रहे हैं इस चीज को? समझ रहे हैं जी। हाँ, वो तो वही होगा, परंतु यहाँ पर यह है कि मैं ये लौकिक उदाहरण दे रहा हूँ कि जैसे कोई व्यक्ति है, किसी व्यक्ति कोई कंपनी में काम कर रहा है और वो उंगली इत्यादि, हाथ इत्यादि जो है उस व्यक्ति का अवयव है, परंतु किसी दुर्भाग्यवशात अनफॉर्चुनेटली जो है मशीन में हाथ चला गया और हाथ कट गया, तो वो हाथ कट गया है तो क्या कहेंगे? वो किसका हाथ है? यही कहेंगे ना, उस व्यक्ति का हाथ है। तो वो जो है अलग होते हुए भी वह उसी का ही अवयव माना जाता है, वो दूसरे का अवयव नहीं माना जाएगा। तो ऐसे ही यहाँ पर चेतान स, ये पूरा समुदाय है, इसमें से स कट गया, स कट गया, तो स कट गया है तब भी तो चेतान का स अलग हो गया, तब भी स तो है चेतान का ही अवयव है ना, कि नहीं है? चेतान का ही अवयव है, परंतु वह दिख नहीं रहा है, वह दिख नहीं रहा है क्योंकि वह अलग हो गया है। तो इसी के लिए सूत्र है प्रत्यय लोपे प्रत्यय लक्षणम। निकाल लीजिए, 1161 नंबर सूत्र है, 1166 नंबर सूत्र है, निकालिए। 1166 नंबर सूत्र है, 66 नंबर सूत्र है। एक 66 नंबर सूत्र है। 61 नंबर सूत्र है सर जी। अच्छा, 61 नंबर सूत्र है। और थोड़ा सा रुक जाओ जी, किन्हीं का फोन आ रहा है, अभी मैं उनको बोल देता हूँ। हेलो, कितने लोग होंगे उस इंतजाम में आपके? हेलो भ्राता जी, नमस्ते। हाँ जी नमस्ते। अब भ्राता जी, अब मैं ठीक हूँ। यह है कि अभी मैं जो है पढ़ा रहा हूँ, 9 से 10 में ग्रामर पढ़ाता हूँ, लगभग 14-15 व्यक्ति जुड़े हुए हैं, तो बाद में आपसे बातचीत करता हूँ।
किसी को कुछ बताना था 10 मिनट के लिए, 5 मिनट के लिए। 5 मिनट के लिए बताना था, क्योंकि अभी यूट्रस वगैरह में परेशानी चल रही है, तो अभी तो ठीक है, लेकिन उनको थोड़ा सा कुछ आयुर्वेद में बता देते कोई। हम अभी मैं जो है, अभी आप जगह रहेंगे ना, तो मैं आपको जो है, हम जगह रहेंगे, वो नहीं जगह रहेंगे, वो तो चले जाएंगे अभी। अच्छा, 5 मिनट में कुछ बता दीजिए, हम स्पीकर ऑन कर देते हैं, ले लीजिए। अच्छा जी, ठीक है, थोड़ा क्षमा करेंगे आप लोग जी। मैं थोड़ा, जो हमारे मित्र हैं सिएटल से हैं, तो मतलब इनसे थोड़ी बातचीत हो रही है। हाँ, मतलब नमस्ते जी। हाँ, प्रणाम पंडित जी। आयुष्मती हो, सौभाग्यवती भव। हाँ, ये क्या परेशानी है आपको? मुझे थोड़ा 2 महीने से थोड़ा ब्लीडिंग का थोड़ा प्रॉब्लम चल रहा था, तो अभी 3-4 दिन से ठीक है। अभी डॉक्टर से अच्छा जी, दवाई चल रहा था बीच में, तो अल्ट्रासाउंड वगैरह चल रहा था, तो अभी ठीक है थोड़ा। अच्छा जी, तो अभी चल रहा। तो सबसे पहले तो है कि जो ब्लीडिंग हो रहा है, मैंने बहुत अधिक हो जा रहा है। क्या हो रहा है? मैंने जो ब्लीडिंग होता है, ब्लीडिंग मैंने जो ब्लीडिंग हो रहा है ना, मैंने खून गिर रहा है ना ज्यादा। हाँ, तो वो भी अभी बंद हो गया 3 दिन से। पहले तो था, तो डॉक्टर से थोड़ा बात होने, दवाई से थोड़ा अभी ठीक है। अच्छा, अभी परेशानी क्या है? मतलब वही बीच बीच में हो रहा है, तो वही अभी अल्ट्रासाउंड किए हैं, तो बोले कि यूट्रस के लाइनिंग थोड़ा ठीक हो गया है। अच्छा, तो वो अभी फिर से और एक अल्ट्रासाउंड करेंगे, वो बोले अभी तब तक ठीक होना चाहिए, वो एक देख लेंगे फिर। अच्छा अच्छा अच्छा, और कुछ ओवरियन सिस्ट मतलब निकला है। अच्छा 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 अच्छा, तो उससे आपको परेशानी क्या हो रही है अभी? अभी तो परेशानी नहीं है। जब भी ब्लीडिंग होता है तो 2 महीना होता है ना, तो थोड़ा प्रॉब्लम तो होता है, तो कि वीकनेस वगैरह, आयरन कम हो गया था। अच्छा जी, तो अभी आयरन ठीक है कि अभी आयरन, मतलब ये जो है कि जब कमजोरी होती है इस तरीके, यदि आपका कम है, तो वहां पर जैसे वीडियो स्टोर या कॉन स्टोर होगा ना, एक जो आपके बगल में कैंट में ही है। हाँ, इनको शास्त्री जी को पता है, वहां पर यदि आयुर्वेद का दवा हो सकता है, या स्वामी रामदेव जी का यदि वहां पर हो, तो एक जो है लोहासब करके ले लीजिएगा। अच्छा, मैं पंडित जी को दे दूं। क्या लेना है? लोहासव। लोहासन। लोहासव। हमारे को टेक्स्ट कर दीजिएगा पढ़ाने के बाद, ठीक है? अच्छा ठीक है, मैंने भेज दूंगा। और दूसरी बात यह है, हेलो, इनको ये बोलिए कि चावल जो है, कच्चा चावल जो है, उसको अच्छी तरीके से धो करके 3-4-5 बार धो करके, और फिर उसको रात्रि में जो भिगो देंगे, और सुबह में उसको अच्छी तरीके से, तो उसके पानी को पीना है, उसमें थोड़ा सा मिश्री डाल करके, या रात में ही उस पानी में ही मिश्री डाल देंगे, और उसको अच्छी तरीके से 5 बार धो के थोड़ा सा एक मुट्ठी चावल, और उसको रात को भिगो दिया, उस पानी को मिश्री डाल के सुबह पिए, चावल निकाल। हाँ जी, खाली पेट उसको पीना है, ठीक है, तो ये लाभ करेगा। और दूसरी बात है कि एक गोंद कतीरा करके आता है, गोंद कतीरा। आप एक बार लिख दीजिएगा ना, भेज दीजिएगा मैसेज, अब रन दीजिए ना। हाँ ठीक है, मैं भेज दूंगा, जो भी होगा मैं भेज दूंगा। मैं 1 घंटे बाद जो है मैं आपको भेज दूंगा। ठीक है जी, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। ओहो, तो काट दिया, सॉरी, थोड़ा क्षमा करेंगे। वैसे हमारे मित्र थे, इन्होंने मुझे यहाँ पर बुलाए हुए हैं। हेलो नमस्ते। काट क्यों दिया था? अपने आप कट गया था। हाँ, तो चलो मैं बताती, कितना है, 61 नंबर सूत्र है। हाँ जी, हाँ, 1161 है। तो ये जो है 1161 है, तो इसमें पदच्छेद करते हैं सभी विद्यार्थी निकाल लिए। चलिए जी, 1161। तो ये प्रत्यय लोपे प्रत्यय लक्षणम, प्रत्यय लोपे अकारांत पुंलिंग प्रत्यय लोप शब्द सप्तमी विभक्ति एक वचन है। प्रत्यय लोपे क्या है जी? अकारांत पुंलिंग प्रत्यय लोप शब्द सप्तमी विभक्ति एक वचन है।
और प्रत्यय लक्षणम, अकारांत नपुंसकलिंग प्रत्यय लक्षण शब्द प्रथमा विभक्ति एक वचन है। समझ गए? प्रत्यय लक्षणम अकारांत नपुंसकलिंग प्रत्यय लक्षण शब्द प्रथमा विभक्ति एक वचन है। अब इसमें प्रत्यय लोपे में समास है। प्रत्ययस्य लोपः प्रत्यय लोपः, प्रत्ययस्य लोपः प्रत्यय लोपः, तस्मिन् प्रत्यय लोपे, ये षष्ठी तत्पुरुष समास हो गया। समझ गए जी? प्रत्ययस्य लोपः प्रत्यय लोपः, तस्मिन् प्रत्यय लोपे, षष्ठी तत्पुरुष समास। गुरुकुल में सभी को समझ में आ रहा है? क्या आपने लिखा? प्रत्ययस्य लोपः प्रत्ययस्य लोपः प्रत्यय लोपः। हाँ, प्रत्यय लोप नहीं, प्रत्यय लोपः। प्रत्ययस्य लोपः प्रत्यय लोपः तस्मिन् प्रत्यय लोपे। हाँ ठीक है, षष्ठी तत्पुरुष समास हो गया। और प्रत्यय लक्षण में समास है, बहुब्री समास है, माने प्रत्ययः लक्षणम यस्य, प्रत्ययः लक्षणम यस्य, प्रत्ययः लक्षणम यस्य तत्प्रत्यय लक्षणम। प्रत्ययः लक्षणम यस्य तत्प्रत्यय लक्षणम। प्रत्यय लक्षण है जिसका, प्रत्यय लक्षण है जिसका, लक्षण माने पहचान, निमित्त, चिन्ह, ये सब लक्षण का अर्थ है। प्रत्यय लक्षण है जिसका, लक्षणम माने निमित्तम, लक्षणम माने हेतु, लक्षणम माने चिन्हम। ये लक्षण का अर्थ चिन्ह होता है, लक्षण का अर्थ निमित्त होता है, लक्षण का अर्थ हेतु होता है, ये सब होता है। तो प्रत्यय निमित्त है जिसका, प्रत्यय चिन्ह है जिसका, उसका नाम प्रत्यय लक्षण कहेंगे। तो यहां पर देखो, जैसे चेतान है, अब चेतान में न को लोप करना है, तो न लोप करना कार्य है ना जी। न लोप प्रातिपदिकांत से, जो आगे सूत्र का अर्थ बताऊंगा, तो न लोप प्रातिपदिकांत से नकार का हमें लोप करना है, न का लोप करना है। तो जो नकार का जो लोप करना है, तो नकार लोप एक कार्य है, और ये काम तभी हो सकता है जब वहां पर सुप को निमित्त माना जाए, क्योंकि सुप्तिंग अंतम पदम, ये क्योंकि नकार लोप पद जब तक नहीं होगा तब तक पद के अंतिम नकार का, पद के अंतिम जो नकार है तो उसका लोप होता है। तो यदि जब तक इसको पद न माना जाए, जब तक सुप्रत्यय यहाँ पर निमित्त नहीं माना जाएगा, चिन्ह नहीं माना जाएगा, लक्षण नहीं माना जाएगा, तब तक जो है नकार का लोप नहीं हो सकता। इसीलिए हुआ कि प्रत्यय लक्षणम यस्य, जिसका माने जिस कार्य का लक्षण प्रत्यय है, जिस कार्य का चिन्ह, जिस कार्य का निमित्त प्रत्यय है, उसको कहेंगे प्रत्यय लक्षण। तो यस्य कार्यस्य निमित्तम प्रत्यय अस्ति तत्कार्यम प्रत्यय लक्षणम अस्ति, माने जिस कार्य का निमित्त, जिस कार्य का पहचान, जिस कार्य का चिन्ह, जिस कार्य का हेतु प्रत्यय है, उस कार्य का नाम है प्रत्यय लक्षणम। तो नकार लोप का नाम हो गया प्रत्यय लक्षणम। तो इसलिए कहा कि प्रत्यय लोपे सती प्रत्यय निमित्तकम कार्यम भवति, प्रत्यय लक्षणम कार्यम भवति। ये इसका अर्थ हुआ कि प्रत्यय लोपे सती प्रत्यय लक्षणम कार्यम भवति, माने प्रत्यय निमित्तम कार्यम भवति। प्रत्यय के लोप होने पर भी प्रत्यय को निमित्त मान करके जो काम होता है वह काम
हो जाएगा। प्रत्यय को निमित्त मान करके क्या काम होता है? पद संज्ञा होती है। प्रत्यय को निमित्त मान करके पद संज्ञा होती है और वो निमित्त मान करके पद संज्ञा हो जाएगा। पद संज्ञा नहीं होगा तब तक नकार लोप नहीं हो सकता। तो इसीलिए यहाँ पर प्रत्यय का लोप होने पर भी प्रत्यय को निमित्त माने जैसे चेतान स है तो स को निमित्त मान करके जैसे सुप्तिंग गंतम पदम से पद संज्ञा थी, जब स का लोप हो गया तो प्रत्यय के लोप होने पर भी प्रत्यय निमित्तक जो कार्य है, प्रत्यय को निमित्त मान करके जो काम होता है, तो प्रत्यय जो सु है उसको निमित्त मान करके जो काम होता है वह क्या काम होता है? एक तो सबसे पहले पद संज्ञा होती है, एक बात। दूसरी बात, पद संज्ञा होने से फिर नकार का लोप हो जाता है। तो ये वह काम हो जाएगा, माने पहले पद संज्ञा हो जाएगी, पद संज्ञा रूपी कार्य हो जाएगा और पद संज्ञा रूपी कार्य हो जाएगा तो न लोप प्रातिपदिकांत से उसका नकार का लोप हो जाएगा। ये बात इसमें कर, इसलिए प्रत्यय लोपे सती सप्तमी है, अर्थ होगा कि प्रत्यय लोपे सती प्रत्यय लक्षणम कार्यम भवति। क्या अर्थ इसका अर्थ हो गया जी? प्रत्यय लोपे सती प्रत्यय लक्षणम कार्यम भवति, माने प्रत्यय निमित्तम कार्यम भवति, प्रत्यय हेतुकम कार्यम भवति, ये इसका अर्थ हुआ। लिख लिया अर्थ जी? प्रत्यय लोपे सती प्रत्यय लक्षणम कार्यम भवति, प्रत्यय लक्षणम इक्वल टू प्रत्यय निमित्तम, प्रत्यय निमित्तम इक्वल टू प्रत्यय हेतुकम, प्रत्यय हेतुकम। तो प्रत्यय से लोपे सती प्रत्यय निमित्तम प्रत्यय हेतुकम कार्यम भवति। प्रत्यय के लोप होने पर प्रत्यय निमित्तक कार्य होता है, प्रत्यय हेतुक माने प्रत्यय को हेतु मान करके, प्रत्यय हेतु माने प्रत्यय को हेतु मान करके जो कार्य होता है वह कार्य हो जाएगा, प्रत्यय हेतु वाला कार्य हो जाएगा, प्रत्यय निमित्त वाला कार्य हो जाएगा, प्रत्यय लक्षण वाला कार्य हो जाएगा। सभी को समझ में आ गया? किसी को? हाँ बोलिए। प्रातिपदिकांत वहाँ पे उन्होंने सुबंत की अपेक्षा की, प्रातिपदिकांत और सुबंत में क्या फर्क? तो हम सुबंत प्रूव करना क्यों चाहते हैं? उन्होंने प्रातिपदिकांत बोला है ना, ऊपर से पदस्य के अधिकार में है ना वो। हाँ, पदस्य के अधिकार में है ना जी, इसलिए पदस्य के अधिकार में होने से वो तो जब तक पद नहीं करेंगे तब तक जो है न का लोप हो ही नहीं सकता है। तो पद संज्ञा करने के लिए ही यहाँ पर प्रत्यय रूप प्रतिलक्षण किया गया। हाँ न, ऊपर से देखिए ना, उसमें ऊपर से अधिकार आ रहा है ना, पदस्य का अष्टम अध्याय पहला पाद का 8वां नंबर कितने नंबर सूत्र है देख लीजिए कि वो पदस्य पदार्थ, ये 2 सूत्र है, 16 नंबर सूत्र है, 16 नंबर सूत्र है, बता रहे हैं। पदस्य कितने नंबर सूत्र है? 8 1 16 बने 8 1 16 नंबर सूत्र है पदस्य। उसका अधिकार अपदांत से मूर्धन्य से पहले पहले जाता है ना जी, तो उसी के बीच में जो है न लोप प्रातिपदिकांत से, इसलिए पदस्य तो आएगा ही आएगा। पद नहीं करेंगे तो फिर जो है नकार का लोप नहीं होगा। समझ गए? समझ में आ गया स्वाति जी? हाँ जी। और आप लोगों को समझ में आया जी, कुरुकुलवासी को? हेलो, नहीं समझ में आया? प्रत्यय लोपे प्रत्यय लक्षणम का अर्थ ये हुआ कि प्रत्यय लोपे सती प्रत्यय लक्षणम कार्यम भवति। क्या अर्थ हो गया? प्रत्यय लोपे सती प्रत्यय लक्षणम कार्यम भवति, निमित्तम कार्यम भवति, हेतु कार्यम भवति। हेतुकम कार्यम भवति। प्रत्यय के साथ निमित्तम जुड़ जाएगा, प्रत्यय के साथ हेतुकम जुड़ जाएगा। माने प्रत्यय लोपे सती प्रत्यय लक्षणम कार्यम भवति, प्रत्यय निमित्तम कार्यम भवति, प्रत्यय हेतुकम कार्यम भवति। माने प्रत्यय के लोप हो जाने पर प्रत्यय लक्षण कार्य हो जाता है, अर्थात प्रत्यय निमित्तक कार्य हो जाता है। प्रत्यय को निमित्त मान करके जो कार्य होता है प्रत्यय हेतु कार्य हो जाता है। प्रत्यय को हेतु मान करके, प्रत्यय को निमित्त मान करके, प्रत्यय को चिन्ह मान करके, लक्षण माने चिन्ह, लक्षण माने क्या होता है जी?
चिन्ह पहचान। जैसे मान लीजिए कि आपको यदि मैंने कहीं पर भेजा कि क्या बोलते हैं कि जो है आप जो है श्रवण जी आप जो क्या है कि आप जो है योगी जी के घर जाइए और योगी जी के घर से जो है ये सामान लाना है, परंतु आप योगी जी के घर को नहीं जानते हैं, तो मैं आपको कहूंगा कि वो जो है योगी जो मुखिया जी का जो दरवाजा है, आप मुखिया जी के दरवाजा को जानते हैं, गांव के जो मुखिया जी हैं, क्या नाम है उनका? क्या नाम क्या है उनका? मैं भूल गया ना नाम। निरंजन जी है। तो गांव के आप निरंजन जी के दरवाजे को जानते हैं और दरवाजे का नाम आपको पता है, दरवाजे आप जानते हैं, परंतु आप जो है योगी जी के घर नहीं जानते। तो मैं बोला कि आप जो है उनका दरवाजा आप जानते हैं ना, वो जो मुखिया जी हैं, गांव के मुखिया जी हैं निरंजन जी, उनका दरवाजा जानते हैं? बोले हाँ जी आचार्य जी मैं जानता हूँ, बस उसके ठीक पीछे है। तो अब बताओ वो योगी जी के घर को जो हमें समझना है उसका निमित्त कौन बन गया, उसका कारण कौन बन गया? निरंजन जी का दरवाजा, मतलब दलान, जिसको दलान कहते हैं, अपने यहाँ पर दलान कहते हैं ना दरवाजा को जी। तो वो जो है दरवाजा जो है दलान जो है, तो वह दलान जो है वो चिन्ह है योगी जी के घर को पहचानने में। समझ में आया? तो वहां पर जैसे निरंजन जी का मुखिया जी का दरवाजा चिन्ह है योगी जी के घर को पहचानने में, तो वो चिन्ह ही तो निमित्त हो गया ना जी। माने यदि मैंने पूछा कि आप योगी जी के, किसी ने पूछा आपसे कि भाई योगी जी का घर आपने कैसे पहचाना, या आपसे बालबो जी ने पूछा कि भाई बालबो जी कहा कि भाई मेरे घर को आपने कैसे जाना, आप मेरे घर तो आप जानते नहीं है, जानते नहीं थे, आपको तो मैंने दिखाया नहीं था। तो आप क्या बोलेंगे? आप बोलेंगे कि आपके घर को पहचानने में जो निमित्त कारण बन गया मुखिया जी का दरवाजा। कहेंगे कि नहीं कहेंगे? तो ऐसे ही यहाँ पर है। तो लक्षणम का अर्थ होता है निमित्तम, लक्षण का मतलब होता है कारणम, लक्षणम का अर्थ होता है हेतु। तो इसलिए प्रत्यय का भले ही लोप हो जाए, तो प्रत्यय के लोप होने पर भी प्रत्यय को निमित्त मान करके जो होता है वह हो जाता है। समझ गए? प्रत्यय लोपे सती प्रत्यय लक्षणम कार्यम भवति, प्रत्यय का लक्षण वाला कार्य हो जाता है, प्रत्यय निमित्त वाला कार्य हो जाता है, प्रत्यय को निमित्त मान करके कार्य हो जाता है, प्रत्यय को हेतु मान करके कार्य हो जाता है। समझ गए? हाँ, तो यहाँ पर अब चलिए अपने प्रसंग में आते हैं कि सुप्ति यहाँ पर जो स्थिति हम मतलब जो ये है वह चेतान है। अब चेतान में न का लोप करना है, न को लोप करने के लिए जो है पद संज्ञा चाहिए। तो पद संज्ञा सुप्तिंगंतम पदम, सुबंत और तिंगंत की पद संज्ञा होती है। तो यहाँ सुबंत कैसे है? सुप का तो लोप हो गया, तो सुबंत कैसे होगा? तो यहाँ पर यह है कि पद रूपी जो कार्य है उसका निमित्त है स, उसका निमित्त है सु। तो वो प्रत्यय को निमित्त मान करके जो काम होता है वह काम हो जाएगा प्रत्यय के लोप होने पर भी। तो प्रत्यय चेतान स को निमित्त मान करके पद संज्ञा रूपी कार्य हो रहा था, जिसके कारण फिर आगे न का लोप हो जाएगा, तो वह कार्य प्रत्यय के लोप होने पर भी हो जाएगा। ये प्रत्यय लोपे प्रत्यय लक्षण अर्थात पद संज्ञा हो जाएगी सुप्तिंगंत पदम से। यहाँ पर जो है स मानो दिखने लग जाएगा, सौ न होते हुए भी 100 को मान करके जो काम होता था वह हो जाएगा। तो यहाँ पर सुप्तिंगंतम पदम से पद संज्ञा हो जाएगी कि सुबंत और तिंगंत की पद संज्ञा होती है। माने सुबंत है प्रत्यय लक्षण मान, माने प्रत्यय लक्षण मान करके प्रत्यय निमित्त वाला कार्य हो जाएगा, ये कहने का मतलब है। समझ गया जी? हाँ, तो ये पद संज्ञा हो जाएगी। यहाँ पर चेतान में स का लोप होने पर भी प्रत्यय लक्षण वाला कार्य हो जाएगा, भले प्रत्यय का लोप हो जाए। तो इसलिए सुप्तिंगंत मन से पद संज्ञा हो गई। अब सुबंतिंगंत की पद संज्ञा होती है। पद संज्ञा होने से पदस्य का अधिकार चला। किसका अधिकार चला जी? पदस्य का अधिकार चला। और ये जो है
8 1 16 नंबर सूत्र है, पदस्य का अधिकार चला। और ये पदस्य के अधिकार में न लोप प्रातिपदिकांतस, इससे नकार का लोप होता है। तो यहाँ पर 8 2 7 नंबर सूत्र है, निकालिए। 8 2 7 नंबर सूत्र है। न लोप प्रातिपदिकांतस्य 8 2 7। निकाल लिए 8 2 7 सभी निकाल लिए जी। आप लोग ये स्काइप वाले निकाल लिए? हाँ, बोल दिया कीजिए। तो न लोप प्रातिपदिकांतस्य, न अलग है, न लोप प्रातिपदिक और अंतस्य अलग अलग है, एक साथ नहीं है, सर ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पर न जो है लुप्त षष्ठ्यंत निर्देश है, समझ गए जी। यहाँ पर षष्ठी विभक्ति है, परंतु उस षष्ठी विभक्ति का लोप हो गया है। यहाँ पर षष्ठी विभक्ति का क्या हो गया है जी? लोप हो गया हुआ है। तो यहाँ पर न लुप्त षष्ठ्यंत निर्देश है। न जो है लुप्त षष्ठ्यंत निर्देश है, माने यहाँ पर न के आगे गस जो षष्ठी विभक्ति आएगी, उस षष्ठी विभक्ति का सुपाम सुलुक पूर्व सवर्ण छया डाड्या जाला से लुक हो जाएगा, समझ गए जी। न अलोप अकारांत पुंलिंग लोप प्रथमा विभक्ति एक वचन है। और ऐसे ही प्रातिपदिक ये भी लुप्त षष्ठ्यंत निर्देश है। ये भी लुप्त षष्ठ्यंत निर्देश है। और अंतस्य जो है ये षष्ठी विभक्ति एक वचन है। अकारांत पुंलिंग अंत शब्द षष्ठी विभक्ति एक वचन। फिर मैं बोल रहा हूं, ध्यान से सुनेंगे। न यहां पर न के साथ लोप का समास नहीं है, सो ध्यान रखेंगे। क्यों नहीं हो आपको मैं बताऊंगा, पहले तो भी पदच्छेद विभक्ति कर रहा हूं। न लुप्त षष्ठ्यंत है, क्या है जी? न लुप्त षष्ठ्यंत है, माने न के आगे षष्ठी विभक्ति का लोप हो गया है, कहने का अभिप्राय है। माने न का जो है ये लुप्त हो गया है षष्ठी, माने षष्ठ्यंत का लुप्त हो गया है षष्ठ्यंत, जिसमें षष्ठी जो अंत अवयव है वह लोप हो गया है जिसमें। तो न में गस विभक्ति का सुपम सुलुक से जो है लुक हो गया, इसलिए लुप्त षष्ठ्यंत निर्देश ऐसा कहेंगे। न इति लुप्त षष्ठ्यंत निर्देश, क्या कहेंगे? न इति लुप्त षष्ठ्यंत निर्देश, लुप्त षष्ठ्यंत का यहाँ पर निर्देश है, लुप्त षष्ठ्यंत है। सभी समझ गए जी? वसुधा जी समझ में आ गया? स्वाति जी समझ में आ गया? हाँ, लोपा प्रथमा विभक्ति, इसमें कोई विशेष है ही नहीं। हाँ, फिर प्रातिपदिक जो है ये भी लुप्त षष्ठ्यंत है, ये भी लुप्त षष्ठ्यंत है, ये भी लुप्त षष्ठीक है। इसलिए इति लुप्त षष्ठ्यंत निर्देश है, इति लुप्त षष्ठिकम, ऐसा भी है। न इति लुप्त षष्ठिकम, प्रातिपदिक इति लुप्त षष्ठिकम। मैंने प्रातिपदिक भी लुप्त षष्ठीक है, न भी लुप्त षष्ठीक है, और अंत से जो है षष्ठी व्यक्ति एक वचन है। बालबोध जी समझ में आ गया? क्या आपने लिखा आप लोग? न को आपने क्या कहा? नहीं, षष्ठिकम निर्देश, ठीक है। न इति लुप्त षष्ठिकम निर्देश या न इति लुप्त षष्ठ्यंत निर्देश, ऐसा भी कह सकते हैं। और
प्रातिपदिका क्या आपने किया? लुप्त षष्ठिकम नहीं, प्रातिपदिकम इति लुप्त षष्ठिकम निर्देशा नहीं, प्रातिपदिकम नहीं, प्रातिपदिका। प्रातिपदिकम कभी तो फिर प्रथमा व्यक्ति हो गई। प्रातिपदिक इति लुप्त षष्ठिकम या लुप्त षष्ठ्यंत निर्देश। समझ गए? प्रातिपदिक इति लुप्त षष्ठ्यंत निर्देश या प्रातिपदिक इति लुप्त षष्ठिकम निर्देश। षष्ठिकम, षष्ठिकम निर्देशा पुंलिंग है। चलिए ठीक है, निर्देशा। तो यहाँ पर जो है ऐसा क्यों किया हमने, ऐसा क्यों बताया आपको? आप तो ऐसा भी कर सकते भाई, न से लोप न लोप, ऐसा भी कर सकते। न को लोप के साथ आपने समास न करके आप न को अलग से लुप्त षष्ठ्यंत क्यों माना, आप ऐसा कहेंगे। तो इसका उत्तर यह है कि आप आगे पढ़ेंगे कि समास समर्थ पद विधि ही, पद संबंधी जो भी विधि होती है वह समर्थ पद के आश्रित होती है। पद संबंधी विधि समर्थ पदाश्रितो बोधव्य। पद संबंधी जो भी विधि है, पद को निमित्त मान करके जो भी कार्य होगा वह समर्थ पद के आश्रित होगा, असमर्थ में नहीं होगा। जैसे उदाहरण के लिए, जैसे ने कहा कि मैंने कहा कि राजा का पुरुष, क्या बताया जी? बोलो आप लोग। राजा, आप लोग बोले, रिपीट कीजिए। मैंने क्या बोला? राजा का पुरुष। क्या बोला? राजा का पुरुष। हाँ, तो राजा का पुरुष। अब यहाँ पर राजा का पुरुष के साथ संबंध है ना जी। समर्थ का मतलब मैंने आपको बताया हुआ था, समर्थ का दो अर्थ बताया हुआ है। कहाँ बताया हुआ है, याद है? वसुधावन जी आप बता सकती है कहाँ पर हमने बताया है ये बात? समर्थ का दो तरीके का जो अर्थ है, दो प्रकार का अर्थ है, वो कहाँ पर हमने आपको बताया है, याद है? चलिए मैं बताता हूं फिर। मैंने आपको बताया था सभी को, औपगव की सिद्धि में उपगो अपत्यम औपगव जो है वहां पर समर्था नाम प्रथमाद वा के समय बताया था, याद है? समर्था नाम प्रथमाद वा, इसका जब सूत्र का जब अर्थ कर रहे थे तब हमने समर्था पद मैंने समर्था का अर्थ बताया था। एक समर्था का अर्थ मैंने बताया था कि कृत संधि कार्य, जब संधि जो करके जो होता है उसको कहते हैं समर्था। तो समर्था नाम प्रथमाद में ये है समर्था। और साथ साथ दूसरा ये है कि समर्थकार समर्थ पद विधि भी है। पद विधि माने पद संबंधी भी, तो वहां पर समर्थक अर्थ मैंने बताया था कि यस्य सह येन संबंध तेन सह स समर्थ। याद आ रहा है? जिसके साथ जिसका संबंध होता है वह परस्पर आपस में समर्थ होता है। मैंने कहा कि राजा का पुरुष, राज्य पुरुष, हिंदी में बोला राजा का पुरुष, संस्कृत में बोला राज्य पुरुष। तो राजा का पुरुष, यहाँ पर राज्य जो षष्ठी है का जो है वह संबंध है, वह संबंध राजा का पुरुष के साथ है, स्वस्वामी भाव संबंध है। तो यहाँ पर राजा का पुरुष के साथ संबंध है। राजा का किसके साथ संबंध है जी? पुरुष। इसलिए यहाँ तो समास हो जाएगा, परंतु मैं ऐसा यदि बोलूं, मैं ऐसा बोलूं कि मैंने कहा कि श्रवण राजा का पुरुष बालबोध का। हमने क्या बोला जी? श्रवण राजा का पुरुष बालबोध का। यहां पर बताओ राजा का पुरुष के साथ संबंध है? फिर सुनो ध्यान से। मैंने बोला श्रवण राजा, एक वाक्य है राजा का पुरुष, एक ये बन गया। दूसरा बना रहा हूं वाक्य, श्रवण राजा का पुरुष बालबोध का।
तो यहाँ पर राजा का संबंध किसके साथ है? श्रवण के साथ है कि पुरुष के साथ है? श्रवण जी, श्रवण के साथ। हाँ, श्रवण राजा का, माने श्रवण जो है राजा का व्यक्ति है, इसका मतलब ये हुआ। अब पुरुष बाल बोध का, अब पुरुष जो है, कोई पुरुष जो है वो बाल बोध का व्यक्ति है, कोई पुरुष व्यक्ति, कोई अलग व्यक्ति। तो श्रवण राजा का, पुरुष बाल बोध का। तो यहाँ पर भले ही साथ में राजा का पुरुष है, राजा और पुरुष है, राजा का और पुरुष है, परंतु तब भी वहां पर राजा का संबंध पुरुष के साथ नहीं है, श्रवण के साथ है। इसलिए श्रवण के साथ राजा का तो समास हो सकता है उसके साथ, परंतु राजा का पुरुष के साथ संबंध न होने के कारण राजा का पुरुष के साथ समास नहीं हो सकता। समझ में आया? समझे? आप लोग स्काइप वाले समझ रहे हैं? सभी को समझ में आ गया ना? तो यहाँ पर जो है श्रवण राजा का, एक बोलने का मतलब है, मतलब स्टाइल समझाने के लिए मैं बता रहा हूं। श्रवण राजा का, मैं बोला कि श्रवण किसका है भाई? तो श्रवण राजा का है। ये पुरुष किसका है भाई? तो पुरुष बाल बोध का है। श्रवण किस व्यक्ति का है? किस व्यक्ति का ये है? तो बोलेंगे राजा का है। ये पुरुष किस व्यक्ति का है भाई? ये पुरुष जो है ये किसका है? तो ये देवदत्त, क्या बोलते हैं कि बाल बोध का है। तो वहां पर श्रवण के साथ संबंध राजा का है, पुरुष के साथ संबंध बाल बोध का है। इसीलिए वहां पर पास पास में राजा का और पुरुष होते हुए भी राजा का पुरुष के साथ संबंध नहीं है। तो जहां संबंध नहीं होता है वह असमर्थ होता है, और असमर्थ में समास नहीं होता है। इसलिए वहां पर राजा का पुरुष के साथ समास नहीं होगा। राज्य का माने श्रवण राज्य पुरुष बालबोधस्य, तो वहां पर राज्य का पुरुष के साथ समास नहीं होगा, क्योंकि असमर्थ है। ऐसे ही, क्योंकि समर्थ में ही समास होता है, ऐसे ही नस्य लोप न लोप नहीं हो सकता, ये असमर्थ है। क्यों है समर्थ? असमर्थ क्योंकि न का संबंध प्रातिपदिकांत के साथ है। किसके साथ है जी? ये प्रातिपदिक के अंतिम नकार का लोप होता है, तो वो न का संबंध प्रातिपदिकांत इसके साथ है, लोप के साथ नहीं है। इसलिए न का संबंध लोप के साथ न होने के कारण असमर्थ हुआ। इसलिए यहाँ पर न समास हम नहीं कर सकते, न से लोप नहीं कर सकते, क्योंकि ये प्रातिपदिक के अंत नकार के स्थान में लोप होता है। तो न का संबंध किसके साथ है जी? प्रातिपदिकांत के साथ है, माने अंत के साथ है, अंतस्य के साथ है। माने अंतस्य नकार से लोपस्यात्, वो अंत माने अंतस्य के साथ, अंत के साथ न का संबंध है। इसीलिए लोप के साथ संबंध न होने के कारण भले ही पास में हो, जैसे हमने कहा कि श्रवण राज्य पुरुष देवदत्त से, भले ही राज्य पुरुष पास पास में है, तब भी राज्य का पुरुष के साथ संबंध न होने के कारण समास नहीं हुआ, क्योंकि वह असमर्थ है। समर्थ में ही समास होता है। पद संबंधी जो भी विधि होती है वह समर्थ पद के आश्रित होती है। ऐसे ही भले ही न के साथ लोप पास में है, तब भी यहाँ पर ये समास नहीं हो, मतलब यहाँ पर लोप के साथ समास नहीं हो सकता, संबंध न होने के कारण। सभी को समझ में आ गया? सभी समझ गए जी? और बालबोध जी चाहे समझ गए? देखो इस पर विचारना जी। तो आप लोगों पर शंका हो रही है, स्काइप वाले पर तो शंका नहीं हो रही है, क्योंकि वो लोग प्रौढ़ हैं, आप लोग बच्चे हो जी। तो आप लोग कह रहे हो, परंतु मेरे मन में शंका होती है कि आपको समझ में आया कि नहीं आया। नहीं समझ में आता हो तो फिर बार बार पूछा करो। अभी आपने नहीं पूछा तो फिर जो है बाद में कौन समझाएगा? अभी तो गुरु जी भी नहीं है शायद। तो इसीलिए आप
जब भी नहीं समझ में आया तो जी नहीं करना, बोलना क्या चाहे जी मुझे नहीं समझ में आया, मुझे फिर बताइए। तो समझ में आ गया जी? हेलो बालबोध जी, श्रवण जी, समझ में आया? चलिए अब आगे चलते हैं। तो ऐसे ही प्रातिपदिक और अंत का है। आप बोलेंगे कि प्रातिपदिका से, यहां पर आप प्रातिपदिक से अंत प्रातिपदिकांत आप क्यों नहीं कर रहे हैं? प्रातिपदिक से अंत प्रातिपदिकांत क्यों नहीं कर रहे हैं? यहां पर आप जो है समास न करके प्रातिपदिक को लुप्त षष्ठी क्यों माना है? तो इसका भी वही उत्तर है कि भाई ये असमर्थ है। यहां पर प्रातिपदिक का संबंध पदस्य के साथ है, पदस्य का जो अधिकार है उसके साथ संबंध है, अंत के साथ संबंध नहीं है। जैसे यहाँ पर नौ का जैसे अंत के साथ संबंध था, ऐसे प्रातिपदिक का संबंध पद के साथ है। इसलिए प्रातिपदिक जो पद, प्रातिपदिक संजक जो पद, उसके अंतिम नकार का लोप होता है, ऐसा अर्थ होता है। इसीलिए यहाँ पर असमर्थ होने के कारण प्रातिपदिक अंत शब्द के साथ असमर्थ है, इसलिए यहाँ पर समास नहीं हुआ। अलग से लुप्त षष्ठिक मानना पड़ा कि ये लुप्त षष्ठिक निर्देश है, लुप्त षष्ठिक है, लुप्त षष्ठ्यंत है। समझ में आया? वही उत्तर है, बस अंतर इतना ही है। वहां पर कहीं कि न का लोपक का संबंध नहीं है, न के साथ प्रातिपदिकांत पूरे शब्द में अंत के साथ संबंध है। और प्रातिपदिक का अंत के साथ समास क्यों नहीं हुआ? क्योंकि प्रातिपदिक का पद के साथ संबंध है। स्वाति जी समझ में आ गया? समझ गई आप? वासुदेवन जी आप समझ गए? चलिए जी, तो अब आगे चलते। तो आप लोग समझ गए जी गुरुकुलवासी? हाँ जी बोलिए, वासुदेवन जी से कुछ पूछ रहे हैं। हाँ बोलिए। आपकी आवाज मुझे नहीं आ रही है। नहीं, आप या तो आप ईमेल से पूछ लीजिए, ईमेल से आप बोलेंगे और उसके पश्चात फिर जो है मैं उसका उत्तर दे दूंगा। मैं उसका उत्तर मैं कल जो है सबके सामने दे दूंगा, क्योंकि आपकी आवाज मुझे एकदम नहीं आ रही है। तो ये आप जो है हमारे ईमेल में भेज देंगे और मैं उसको पढ़ करके कल और मैं उत्तर दे दूंगा आपको, तो सबको पता चल जाएगा। तो चलिए अब आगे चलते हैं कि अब इसका अर्थ क्या हुआ जी? इसका अर्थ ये हुआ प्रातिपदिकस्य पदस्य अंतस्य नस्य लोपः भवति, ये अनुभव कर देंगे। प्रातिपदिकस्य पदस्य अंतस्य माने अंतस्य नकारस्य स्थाने लोपः आदेशः भवति, ये अर्थ हो गया। प्रातिपदिकस्य पदस्य अंतस्य नकारस्य स्थाने लोपो भवति या लोपः आदेशः भवति, आदेशो भवति। अर्थ कर लीजिए, ये लिख लीजिए, बहुत ही सरल अर्थ है, कोई विशेष नहीं है। प्रातिपदिक का संबंध पद के साथ, इसलिए प्रातिपदिकस्य पदस्य, प्रातिपदिकस्य अपने से करेंगे तो लुप्त षष्ठी के, इसलिए प्रातिपदिकस्य पदस्य, और अंत्यस्य और उसके फिर नकार का संबंध, इसलिए अंत्यस्य नकारस्य स्थाने लोपो भवति, लोपः आदेशः भवति, ये अर्थ हो गया। और देखिए प्रातिपदिक पद के माने प्रातिपदिक संजक पद के अंतिम नकार के स्थान में लोप होता है। तो यहाँ पर चेतान जो है, यहाँ जो चेतान जो है, चेतान जो प्रातिपदिक है, क्योंकि प्रातिपदिक कैसे है? तो कृत समास शास्त्र से प्रातिपदिक है ही, और पद है ही, चेतान पद भी है। तो प्रातिपदिक संजक प्रातिपदिक नाम वाला जो पद है, उसके अंतिम जो नकार है उसका लोप हो जाता है, तो चेता बन गया। प्रातिपदिकस्य पदस्य अंतस्य नकारस्य स्थाने लोपो भवति। समझ में आ गया अर्थ जी? प्रातिपदिकस्य पदस्य अंतस्य नकारस्य स्थाने लोपो भवति या लोपः आदेशः भवति। हाँ, लोपो भवति या लोपः आदेशः भवति। लोपो मतलब तो संधि के आधार पर हमने कर दिया, अलग करेंगे, अभी संधि उतना नहीं पढ़ाया हूं, इसलिए
लोपः भवति कर दीजिए। लोपः भवति मैंने लोपः भवति मैंने लोपः आदेशः भवति, ये हो गया। और इसको घटाओ इसमें चेतन में तो हो गया चेतन प्रातिपदिक है कि नहीं जी। कृत तदित समास से कृदंत और समास की प्रातिपदिक संज्ञा होती है, इसलिए कृदंत है ही ये चेतन, और कृदंत है और पद भी है, प्रत्यय लोपे प्रत्यय लक्षण मान करके इसकी पद संज्ञा होगी सुप्तिंगतम पदम से। तो चेतन जो है प्रातिपदिक भी है पद भी है, और उस प्रातिपदिक पद के अंतिम नकार जो है उसका लोप हो गया, इसलिए प्रातिपदिकस्य पदस्य अंतस्य नकार से स्थाने लोप होती, प्रातिपदिक पद के अंतिम नकार के स्थान में लोप होता है। सभी को समझ में आ गया? कोई शंका है जी? किसी तरीके का शंका है? बालबोध जी समझ में आ गया आपको? श्रवण जी समझ में आ गया? चेतन में न का लोप हो गया, न लोप प्रातिपदिकांत से चेता के सिद्धि हो गई। इसी तरीके से जो है नेता की भी सिद्धि हो जाएगी, समझे? हमने जैसे चेता की सिद्धि किया ऐसे ही नेता की सिद्धि हो जाएगी। नेता की सिद्धि कोई अंतर नहीं है, नहीं है प्रापने धातु है, भ्वादिगण के धातु है, अनुदात्त है, उससे नेता की सिद्धि हो जाएगी। वैसे ही हो जाएगी, आप लोग तैयार करके लाइएगा। ऐसे ही जो है स्तोता की सिद्धि हो जाएगी। स्तु स्तुतौ जो धातु है जिसे स्थापक इत्यादि बना, ऐसे स्तु स्तुतौ से ये अदादिगण की धातु है, अनुदात धातु है, इसलिए स्तोता की सिद्धि हो जाएगी। इसमें भी कोई विशेष नहीं है। और ऐसे ही जो है क्री डुक्री करने धातु है, अनुदात धातु है, तनादिगण की धातु है, और इत होने के कारण उभयपदी है, इसलिए इससे कर्ता की सिद्धि हो जाएगी। इसमें भी कोई विशेष नहीं है। तो ऐसे ही ऋ हरणे धातु है, हरण करने वाला, ये भ्वादिगण की धातु है, अनुदात्त है, अनित है, इत होने से उभयपदी है, इस हरता की सिद्धि हो जाएगी। ये सब वैसे कुछ अंतर नहीं है, बस इसमें उरन रपरा जो लगेगा वो जो हमने पहले पढ़ा दिया हुआ है कारक इत्यादि की सिद्धि में। जैसे कारक की सिद्धि में उरन रपरा लग करके जो है होता है, ऐसे ही यहाँ पर जो है गुण हो जाएगा। वहां पर वृद्धि के लिए कारक होती है, यहाँ पर गुण के लिए अर हो जाएगा, इसलिए हरता हो जाएगा, कर्ता हो जाएगा। तो हरता कर्ता ये सब की सिद्धि हो जाएगी। अब जो है उसके आगे जो है तरिता की सिद्धि है, ये उदात्त धातु है, धातु उदात्त है, इसलिए इसमें आर धातु का सिर बलादे से इटागम हो जाता है और फिर गुण होकर के तरिता। फिर वैसे ही केवल बस एक विशेष इसमें लगा कि आर धातु का सिर बलादे से जो है इटागम हो गया है, और फिर वैसे ही जो है आप चेता इत्यादि की सिद्धि किए, गुण इत्यादि किए, सबके सब वैसे ही हो जाएगा। इसमें कोई विशेष नहीं है, कुछ भी विशेष नहीं है, केवल इटागम हो गया, इतना ही है। ऐसे ही भविता भू सत्तायाम धातु है, ये उदात्त धातु इसलिए सेट है, इटागम हो गया धातु का सबरल आदेश है और कुछ नहीं है, भविता की भी सिद्धि वैसे ही हो जाएगी। तो आपको चेता, नेता, स्तोता, कर्ता, हरता, तरिता, भविता, इस सब की सिद्धि एक ही जैसे हो गई, इसमें कोई भी अंतर नहीं है। इसको आप लोग करेंगे, इसका जो है अभ्यास करेंगे, तो आपको यदि कोई शंका हो, यदि नहीं समझ में आए, तो इस चीज को जो है यहाँ पर कर लेना है कि आप मैं बोला कि वैसे होगा, भविता की भी सिद्धि वैसे हो जाएगी। भू धातु गुण हो गया, भो हो गया, और एचो अवयव विशेष लग गया है, जो कि पीछे भी हमने पढ़ाया हुआ है। तो एचो अवयव से यहाँ पर अब हो गया है, तो भविता बन गया है। और स्तुई जो स्तुतु है, स्तोता, तो धात्वादेश से जो है स को स हुआ, निमित्ता पाए निमित्त कस्याप्य पाया से जो है ये मतलब वो हट गया, तो स्तु ही रह गया। और इसमें उरन रपरा विशेष लगा है, जो कि हमने वहां वृद्धि आदेश जिसको मजबूत होगा वह जो है अदिंग गुण भी उसका मजबूत होता जाएगा। अब इसके बाद हम जो है आपको जयते की सिद्धि करेंगे, जो कि जयते की सिद्धि कल हम इस पर विचार करेंगे। जयते की सिद्धि हम करेंगे। यदि
चेता, नेता, श्रोता, कर्ता, भविता इत्यादि जो कुछ भी है, इसमें यदि आप लोगों को यदि कोई शंका हो तो फिर जो है आप हमें पूछ लीजिएगा, क्योंकि हमने अब इसको हम बार बार रिपीट नहीं करेंगे एक ही चीज को, क्योंकि धीरे 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 आगे बढ़ते जाएंगे। आगे तो अब परिमाण ऐसा होगा कि एक एक दिन में आपको 10-10 सूत्र पढ़ाएंगे, जैसे जैसे बढ़ता जाएगा, अभी नहीं परंतु 10-10 सूत्र, 20-20 सूत्र, कभी ऐसी स्थिति होगी कि आपको 50-50 सूत्र भी मुझे पढ़ाना होगा, क्योंकि पीछे समझ में आया तो आगे 50 सूत्र, 100 भी सूत्र हो सकता है, 90 सूत्र भी। हमने एक एक दिन में 90 सूत्र पढ़ा हुआ है गुरुजी से, जब ये हो गया तो कहने का अभिप्राय है कि वो आगे धीरे धीरे गति बढ़ जाएगी। हम ये टारगेट लेकर के चलते हैं कि 1.5 से 2 साल के अंदर जो है हमारा प्रथमावृत्ति हो जाए, 1.5 साल तक में हो जाना चाहिए, 1.5 से 2 साल, 2 साल अधिक से अधिक इसमें हो जाना चाहिए। तो हम मैंने हर एक को ले, जिस चीज को हमने पढ़ा दिया उसी को फिर मैं दोबारा लूंगा तो फिर कभी नहीं हो पाएगा, तब तो जो कितना भी पता न जाने कितना साल लग जाएगा। इसीलिए आप सभी का कर्तव्य है कि आप लोग मतलब इसका अभ्यास करेंगे। गुरुकुलवासी के लिए तो विशेष रूप से, ये लोग तो और काम भी करते हैं, ये भी है, परंतु इसमें भी आप यदि चाहते हैं कि हम विद्वान बने, क्योंकि ये नहीं कि केवल बस एक अभ्यास हो गया केवल सुनने का, हमें कोशिश करना है कि जो है कि हम उसकी तैयारी भी करें। जब भी समय मिले, अन्य जो फालतू का जो पार्टी इत्यादि का काम, पार्टी में जाते हैं या कोई भी इस तरीके काम करते हैं, फालतू का ये करते हैं, उससे अच्छा है कि जो है हम इससे में सदुपयोग करें। तो उसके लिए है, और विशेष रूप से आप गुरुकुलवासी के लिए निवेदन है कि एक भी क्षण आप लोग बर्बाद नहीं करेंगे और इसमें आप अपने आप को लगाएंगे और लगा करके फिर पढ़ेंगे, क्योंकि सबका उद्देश्य तो हमें वेद तक पहुंचना है, और वेद तक पहुंचाने के लिए जो है कम से कम जो है पूरा व्याकरण पढ़ हो जाएगा, निरुक्त हो जाएगा। ये सब जितना मैं जानता हूं, दर्शन, यदि मैं 6 दर्शन आपको पढ़ा सकता हूं, 6 दर्शन पढ़ा सकता हूं, तो ये जितना मैं पढ़ा सकता हूं तो तब जो है वेद तक पहुंच पाएंगे, नहीं तो नहीं पहुंच पाएंगे। तो चलिए, कोई शंका हो तो पूछिए, नहीं तो फिर मंत्र पाठ करते हैं। कोई शंका है? स्काइप वाले से पूछ रहा हूँ, वसुधा जी कोई शंका है, वासुदेवन जी या स्वाति जी की, आपको इसी तरह की शंका है इसमें? नहीं है। गुरुकुलवासी को कोई शंका है जी? अजय? अच्छा, अभी नहीं है। तो चलिए अब मंत्र पाठ करते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। चलिए जी, नमस्ते सभी को।